हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि रिमेनिंग मंथ्स जो हैं इस ईयर के वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इन रिमेनिंग मंथ्स में आपके करियर लाइफ में, आपके लव लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में पूरी डिटेल में देखेंगे कि ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में ये बाकी जो मंथ्स बचे हैं, जो महीने बचे हैं इस साल के, उसमें आपके लाइफ में क्या क्या इवेंट होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे या फिर क्या कुछ हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, सब हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे गाइस। ओके, सो आज आपको अपना बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना जो है उसे चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपका जन्म का महीना यानी कि बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जून, अक्टूबर या दिसंबर है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। इन केस अगर आपको अपना बर्थ का जो मंथ है वो नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से महीने में आपका जन्मदिन आता है तो आप स्टोन के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 1 या पाइल 1 के लिए हमारे पास ये ऑरेंज स्टोन है। ओके, और अगर आपका बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर या सितंबर है, ओके, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। और अगर आपको अपना जन्म का महीना पता नहीं है, बर्थ मंथ पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से मंथ में आपका बर्थडे आता है तो आप स्टोन के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, पाइल 2 के लिए हमारे पास यहाँ पर पर्पल स्टोन है, पर्पल या वायलेट। ओके, सो देख लीजिए आपका बर्थ मंथ या फिर आप कौन सा स्टोन चूज़ करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं, चाहे सिंगल है, मैरिड है, जो भी सिचुएशंस आपके हैं। ओके, तो सभी के लिए है, तो हम सब के लिए देखेंगे। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स एंड जो ऑर्डर्स हैं एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कम ले रही हूँ, लिमिटेड हैं सारे स्लॉट्स, और जो मैं बुकिंग्स ले रही हूँ ऑर्डर्स के वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी सिर्फ मेरा लेसन्स के जो क्लासेस हैं वही चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, सो अगर आप लोग रीच आउट कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कुछ डेज आपको वेट करना पड़ सकता है। ओके, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। वहाँ पर भी आपको स्पिरिचुअल कंटेंट, डेली गाइडेंस, स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह मिल जाएंगे, तो ज़रूर से ज़रूर इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा बनिए और साथ रहिए हर एक जगह पे। ओके, और बाकी डिटेल्स के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी सेकेंड यूट्यूब चैनल की भी डिटेल्स हैं, फेसबुक पेज की भी डिटेल्स हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं गाइज। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जून, अक्टूबर या दिसंबर है या फिर आपने इस ऑरेंज स्टोन को चूज़ किया है, ओके, सो हम देख लेंगे कि इस ईयर के रिमेनिंग मंथ्स में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। डिटेल में देखेंगे कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइज। ओके, तो सबसे पहले हम इसके मदद से देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, हमारे पास है 9999। ओके, या फिर 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास है बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सपेक्टिव। सो देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सबसे पहले तो जो रिमेनिंग के मंथ्स हैं आपकी ज़िंदगी के वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज कुछ फेजेस को, कुछ साइकिल्स को जो आपके लाइफ में कंटिन्यू हो रहे हैं उसे आप एंड करने वाले हैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपको आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ओके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है।
आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हैं इन बाकी के मंथ्स में। और मुझे दिख रहा है कि आपका नज़रिया भी बदलेगा अपनी ज़िंदगी को लेकर, ठीक है, बाहरी तौर तरीके को लेकर, और पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उसको लेकर आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो बदलने वाली है। मुझे दिख रहा है कि इनर लेवल पर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली मुझे आपकी ज़िंदगी का नज़र आ रहा है। ओके, जितने भी मंथ्स बचे हैं अभी के लिए, डेफिनेटली आप किसी एक न्यू फेज़ पर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने सिचुएशंस को लेकर चेंज होगा। आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगी, आपका कनेक्शन अपने गॉड के साथ स्ट्रांग होगा, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और लाइफ में कुछ न्यू इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में होने जा रहे हैं, जो आप नई तरीके से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत जल्द करने वाले हैं। ओके, सो 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9999 कंप्लीशन का नंबर है और कहीं ना कहीं ये आपका प्रोग्रेस शो कर रहा है और ये नंबर आपका एंजेलिक नंबर भी हो सकता है। ओके, सो चलिए अब हम और भी देख लेते हैं कार्ड्स की मदद से कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे या फिर आपके लव लाइफ में बेसिकली क्या होने वाला है। हमारे पास है 10 ऑफ स्टार्स, जस्टिस, 3 ऑफ स्पेयर्स, 3 ऑफ मून्स, या 3 of moons, and bottom of the deck we have the hermit. तो देखिए आपके लव लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस होंगे। कहीं ना कहीं आप सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। ये भी एनर्जीज आ रही है कि आप अपने लाइफ में कुछ बिगिनिंग चाहते हैं अपने लव लाइफ पे, बट वो होती नहीं है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको समझता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं, या फिर आपका नज़रिया, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस तरीके से हैं कि बाकी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हमेशा से ही आपने हो सकता है जितने लोगों को भी डेट किया या फिर जिनके साथ भी आपने सीरियस होने की कोशिश की, उन्होंने आपको नहीं समझा कभी भी। सो मेजर चेंजेस मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके मन में किसी को लेकर कोई ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी कि मुझे इसने नहीं समझा, या फिर मैं शायद डिज़र्विंग नहीं हूँ, या फिर मेरे में क्या कमी है। मुझे दिख रहा है ये एनर्जी आपके ये जो बाकी के मन है उससे हटने वाला है और आप अपने लव लाइफ में ना आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, ये ऐसा जस्टिस है, अगर आप सिंगल हो आपके लव लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, कोई ऐसे इंसान के साथ हो जहाँ पे लव वन साइडेड है, या फिर आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता आपके एग्जिस्टेंस से, तो वो इंसान आपके लाइफ से हट जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में हो रही है और इसी न्यू बिगनिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग्स होगी। ओके, और आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है अब ये किसी एक रिलेशनशिप का हो, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का हो, अपने हस्बैंड वाइफ का हो, या कुछ भी हो, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जस्टिस सर्व किया जाएगा आपके लव लाइफ में। अगर कोई इंसान आपके लिए डेफिनेटली बना है, उसके साथ आपका फ्यूचर है, नो मैटर कितना भी दिक्कतें हों, कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, इन बाकी के मंथ्स में उनके साथ आपकी चीज़ें ठीक होंगी। बट अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या फिर उस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी नहीं है, या फिर वो इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता और आप वन साइडेड लव में हो, या फिर आप हमेशा चेस करते हो, आप हमेशा एफर्ट्स डालते हो, तो ऐसा कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में रहेगा तो वो आपके लाइफ से निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू लव एंटर करने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि कोई मिले तो कोई सीरियस कनेक्शन मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी लेस डिज़र्विंग चीज़ के लिए, लेस डिज़र्विंग लोगों के लिए अपने आप को सेटल नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसी है, और अगर नहीं है तो ये आप बहुत जल्दी, कुछ ही वीक्स के अंदर बहुत जल्दी से ये चीज़ आप फील करोगे कि आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए, और आप समझ पाओगे कि आपके लव लाइफ में आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है फॉरगिवनेस। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आप ये एक रिलेशनशिप को हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी आप पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं जीते हो सकता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो पास्ट की मेमोरीज हमेशा आपको दुख देती है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं रोक लेती है, और आप हमेशा एक
वेटिंग वाले एनर्जी में अकेलापन का सामना आपको बार बार करना पड़ता है इसी मेमोरीज़ के साथ। बट मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ऐसी कोई एनर्जीज अगर हुई है, आपकी कोई फेल्ड मैरिज रही है, फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं, कोई ऐसा इंसान रहा है जिन्होंने आपको हमेशा हर्ट किया, तो मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे कुछ ही हफ्तों के अंदर। ठीक है, ये चेंज मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको समझ आएगा कि ऐसे टाइम वेस्ट करने से या फिर किसी गलत इंसान को प्यार करने से अच्छा है कि हम उसके बारे में ना सोचें, हम उससे निकले और जो हमारे लिए डिज़र्विंग है हम उस तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो को डिपेंडेंट एनर्जी से आप निकलोगे। ओके, और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्रू लव की जर्नी में हो जहाँ पर आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ गलती कर दी, मिसअंडरस्टैंडिंग से या कुछ है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कनेक्शन यहाँ पर आपका अच्छा है बट कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व होंगे। और अगर कोई इंसान है जो आपके लिए बना ही नहीं है, जो हमेशा आपको दुख देता है, या फिर आप किसी कनेक्शन से निकल चुके हो, किसी मैरिज से निकल चुके हो, तो आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत ज़्यादा रिलीफ के साथ होगी। ओके, और मुझे एनर्जीज आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आपका सोलमेट या फिर आपका ट्रू लवर आपकी लाइफ में एंटर करेगा। बिकॉज जो ड्रीम्स आपने देखा है, जो इंतज़ार आपने अब तक किया है, जिसके बारे में आपने दिन रात सोचा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। You may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose. The events in your life through turmoil, a blessing will soon be revealed. Definitely, अगर आपको हमेशा लवलेस में दुख मिला है तो समझ जाइए कि जितने भी दुख आपको मिले हैं, जितने भी लोगों से, वो आपके लिए बने ही नहीं थे। आप उससे कहीं गुना अच्छा डिज़र्व करते थे, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपको समझ नहीं आती थी, लेकिन आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो ऊपर वाले हैं, उनको डेफिनेटली समझ आती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी बाकी के मंस हैं, आप उनमें समझेंगे कि आप की लिमिट्स क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको अपने पर्सन पे इन्वेस्ट करना है या नहीं, ओके, या फिर किस पे इन्वेस्ट करना है, किस तरफ जाना है। तो बेसिकली आप समझ जाओगे कि आपकी लव लाइफ में बेसिकली आपकी नीड्स क्या हैं और लव लाइफ को आप कैसे कंटिन्यू करोगे या फिर आप क्या ठीक करोगे ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो और ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाला तो वो कनेक्शन ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है, कोई इंसान आपको समझता ही नहीं है, तो वो इंसान आपकी लाइफ से निकल जाएगा और आपकी न्यू बिगनिंग होगी, या फिर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में एंटर भी करता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं या किसी मैरिज से, कनेक्शन से निकल चुके हैं और एकदम सिंगल हैं, तो डेफिनेटली न्यू पर्सन आपके लाइफ में बाय द एंड ऑफ द ईयर एंटर कर रहा है। ओके, डेफिनेटली। और अगर आप मैरिड हैं तो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि मैरिड लाइफ आपकी ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, लेकिन वो तभी होंगे जब प्यार बोथ साइडेड होगा। ठीक है, या चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है बेसिकली। ओके, हमारे पास है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डेथ। वाओ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके बाकियों के मंथ्स में बहुत जल्द आ रहा है और आपके करियर लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव, न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, या तो आपकी एडमिशन होगी कहीं पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आप कोई न्यू स्ट्रीम, न्यू फील्ड ऑप्ट करेंगे। ओके, या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप कहीं शिफ्ट करेंगे। ओके, रिलोकेट करेंगे आप, हो सकता है दूसरे सिटी में हो, दूसरे कंट्री में हो, ओके, दूसरे स्टेट में हो। तो डेफिनेटली एनर्जीज मुझे आ रही है कि आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या तो आप अकेले शिफ्ट होंगे या फिर आप अपने फैमिली को लेकर ही शिफ्ट होंगे किसी न्यू जॉब के सिलसिले में, या फिर आपकी ट्रांसफ़र होगी, आपका प्रमोशन होगा तो आप शिफ्ट होंगे, या फिर आप स्टूडेंट होंगे तो आप न्यू कॉलेज, न्यू स्कूल वगैरह आप ज्वाइन करेंगे। तो सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग, एक ऐसा न्यू बिगनिंग जहाँ जिसके लिए आपने वेट किया है, जिसके लिए आपने एफर्ट्स डाला है, जिसके लिए आपने ड्रीम्स देखे हैं। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके ड्रीम्स हैं कि आप ऐसा करो, इतने लोगों के साथ कोलैब करो या फिर इनके साथ मिलो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन जो बाकी मंथ्स भी आप न्यू लोगों से मिलने वाले हैं, आपके न्यू फ्रेंड्स बनने वाले हैं, आप बहुत सारे लोगों से सोशलाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपको पहचाना जाएगा और न्यू बिगनिंग आपके करियर में हो रहा है। लेट मी टेल यू, एक ऐसा बिगनिंग जो आपको फुलफिलमेंट देगा आपकी ज़िंदगी में। सो अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं बट आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको कहीं जॉब मिले, डेफिनेटली मिलेगा, विश्वास रखिए। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लव लाइफ, देखिए मैंने बताया कि आपके जो ये बाकी के मंथ्स है, ये 4 मंथ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ
नया शुरू होने जा रहा है, और सिर्फ नया नहीं कि एक ही पर्टिकुलर इवेंट में हो, आपके ये करियर में, लव लाइफ में भी शुरू हो रहा है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपके करियर में कुछ नया स्टार्ट होगा। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप लोग कुछ इस तरीके का नॉन कन्वेंशनल काम करते हैं, तो मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको अचानक से सक्सेस मिल सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप समझोगे कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, फेम मिल रहा है। अगर आप किसी एग्ज़ाम वगैरह आप देना चाह रहे हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ की मुझे कमी दिख रही है कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग बहुत प्रेयर्स करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। प्रेयर्स तो आप लोग करते हैं, मिन्नतें आप लोग मांगते हैं कि आपका करियर ठीक हो, आपके जो भी ड्रीम्स है वो पूरे हों, बट मुझे दिख रहा है कि मन में फिर भी नेगेटिविटी है, एक डर है, मन में आपका डर बना हुआ है। तो उस डर को हटाने की कोशिश कीजिए। जब तक उस डर में आप रहकर प्रे करेंगे तब तक ब्लॉकेजेस बने रहेंगे। तो ट्राई कीजिए कि बिलीफ रखिए कि ठीक है, अगर आप प्रे कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। मन में घबराहट आपको नहीं रखना है, बिकॉज याद रखिए घबराहट मन में रखकर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप ही एंशियस हो जाओगे, आपकी टेंशन बढ़ेगी और आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ना आपके काम में, ना आपके स्टडीज़ में। सो बेटर ये है कि अगर आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप अपना चांस चाहते हैं, कुछ मौका चाह रहे हैं, फॉरेन सेटल होना चाह रहे हैं, कुछ ऑप्ट करना चाह रहे हैं, न्यू जॉब चाह रहे हैं, बिजनेस में कुछ ग्रोथ चाह रहे हैं, तो बिलीव कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, काम कीजिए। ठीक है, काम करते रहिए, बस बैठ के प्रे नहीं करना है आपको, क्योंकि डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि करियर में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, शिफ्टिंग्स होने वाले हैं, रीलोकेट होने वाले हैं, न्यू लोगों से आप मिलने वाले हो, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, आपके वर्क प्लेस भी आपका नया हो सकता है। कुछ न्यू बिगनिंग जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, आपका सपना पूरा करेगा, आपका ड्रीम कम ट्रू। मुझे बार बार ये चैनल हो रहा है, ड्रीम कम ट्रू। तो आपका जो भी ड्रीम है अनएक्सपेक्टेड वे से आपको अचानक से मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका विश्वास उतना ज़्यादा नहीं है उस चीज़ पे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप नहीं है, लेकिन आपको वो सक्सेस यहाँ पर डेफिनेटली मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस, अबंडेंस, वाओ। और देख से है वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी फर्टिलिटी भी आने के चांसेस हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ये 4 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप होपफुली आप कंसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैरिड कपल्स के लिए है जो लोग चाहते हैं करना। और बाकी मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपके करियर में आपकी फैमिली में से कोई ना कोई, किसी का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, या तो आपकी मदर का या आपकी सिस्टर का। ओके, और मुझे दिख रहा है कि उनके साथ आपकी क्लोजनेस आपको बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसा कोई है, आपको लगता है कि हाँ आपके सक्सेस के पीछे किसी का हाथ है, चाहे आपका मदर हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, हाँ आपकी लवर ही क्यों ना हो, या फिर आपकी मदर सिस्टर, कोई भी हो, तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि उनके साथ आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हटेंगे। बिकॉज आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसा इंसान मौजूद है जिनके साथ आप सोल कनेक्शन फील करते हैं, नॉट इन अ रोमांटिक वे, बट हाँ आपका कोई सोलमेट हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से, आपके आसपास में से कोई है जो सही में आपका सपोर्टर है, जिसके साथ रहने से ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो उनके साथ आप कनेक्शंस अच्छे बनाकर रखिए, चाहे आपके मदर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी। ठीक है, और उनके साथ से ही आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके करियर में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हो गया सो हो गया। बिकॉज मुझे एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आपने बहुत अटेम्प्ट्स किए, या फिर आपने कोई जॉब ढूंढा लेकिन वो किसी और को मिल गई, या फिर लोग सक्सीड कर रहे हैं बट आपको बहुत टेंशन है कि आपका कब आएगा। आप बहुत ज़्यादा ना एक तड़प में है कि कब होगा, कैसे होगा, सब इतने इंजॉय कर रहे हैं, सबकी इतनी खुशियाँ हैं। तो आपको बताया जाए एंजल्स को, आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों से कंपेयर मत कीजिए कि लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो कितना फेमस हैं, वो कितना खुश हैं। ठीक है, अपने लाइफ की जो चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने सिचुएशन को, और जो चीज़ नहीं हुई उस पर वर्क कीजिए ताकि वो हो जाए। ठीक है, अगर आप ठानते हैं कि ये चीज़ आपसे होगी तो वो आप करके ही रहोगे। ठीक है, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एक विश्वास रहना चाहिए। ठीक है, ट्राई करोगे तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही उसने ट्राई किया और उससे वो हो गया। ठीक है, ये लक पे भी डिपेंड करता है, बट अगेन अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, और वो आपको मुझे मिलता हुआ यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रहा है इन द कमिंग मंथ्स। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। We have mediator,
तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि जो चीज़ों के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है, ओके, हो सकता है कि आपने सोशलाइजिंग करना बंद कर दिया, ठीक है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस हो गए, कंसंट्रेटेड हो गए अपने वर्क को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने वर्क को लेकर। सो जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जो भी दिक्कतें आपने देखी हैं, वो यहाँ पर मुझे हटती हुई नज़र आ रही है। और आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मुझे यहाँ दिख रहा है बेहतर होगी। ओके, अगर आप ऐसी जगह में वर्क करते हो जहाँ पे आपको अपने कलीग से, अपने सीनियर्स वगैरह से सपोर्ट नहीं मिलता, दोस्ती नहीं बन पाती है, वो भी मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बनती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप भी लोगों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल पाओगे, ठीक है, आपकी भी एनर्जी इवॉल्व होगी, ग्रोथ होगी। तो मुझे डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि अगर आप किसी बिज़नेस में भी हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, ठीक है, ब्रांड्स के साथ आप कोलैब करेंगे, लोगों के साथ कोलैब करेंगे, लोग चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, एक फ्रेंडलीनेस आएगा आपके वर्क प्लेस में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सीनियर्स के साथ, किसी के साथ इन्जॉय आप करेंगे, या फिर आप न्यू लोगों से बहुत मिलने वाले हैं। ये जो कमिंग मंथ्स है, बहुत न्यू लोगों से आप मिलोगे, न्यू फ्रेंड्स होंगे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं आप। तो आपकी मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का ओपन कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। बट आपको भी थोड़ा सा अपने साइड से ट्रुथफुल रहना है, ठीक है, आपको भी थोड़ा देखना है कि जितने लोगों से आप मिल रहे हैं, जो भी आपके लोग हैं, वो सब सच है या नहीं, वो सब जेन्युइन पीपल है या नहीं। तो थोड़ा देख कर आपको रहना है, बिकॉज डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे रोमांटिकली हो या फिर प्रोफेशनली मैं बोलूँ या नॉर्मली मैं बोलूँ, कैजुअली मैं बोलूँ। ओके, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो सक्सेस ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, और सक्सेस बस ऐसा ही नहीं कि लोग दिखाने वाला सक्सेस, शो ऑफ करने वाला सक्सेस नहीं। सक्सेस ऐसा होगा जो आपको डीप डाउन में जाकर आपको खुद महसूस होगा कि ओके, नाउ आई गॉट इट। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत सुकून मिलेगा आपको, पीस मिलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रही है एंजल्स कि आपने अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ कहती रहती है, लेकिन हो सकता है कि आप इंट्यूशन को ना सुनकर खामखा टेंस हो जाते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर आपके लव लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी ठीक होंगे, पीस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो उतना चिंता मत कीजिए कि क्या होगा, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। बट जो आपके कर्म है उसे कंटिन्यू कीजिए, जो आपको सही लग रहा है उस पर आप फोकस कीजिए और रिजल्ट अपने आप आएंगे। तो अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और ज़्यादा ओवर थिंक, ज़्यादा टेंशन लोड आपको लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन आपको बता देगी और आप अगर उनकी बातों को सुन लोगे तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में भी किसी भी तरह का जो है ना टेंशन नहीं रहेगा। तो अगर आप अभी हसल कर रहे हैं तो वो एनर्जी भी आपकी हट जाएंगी और आप डेफिनेटली सक्सीड करने वाले हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पॉइंट नंबर 2। अगर आपकी बर्थ मंथ यानी कि जन्म का जो महीना है वो फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर या सितंबर है, या फिर आपने इस वायलेट या पर्पल स्टोन को चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि जो रिमेनिंग मंथ्स हैं इस ईयर के, उसमें आपके लव लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चेंजेस होंगे, क्या इवेंट्स होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। सो डिटेल में देखेंगे गाइस। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसके मदद से देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स या क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ओके, वी विल पिक वन एंड देन वी विल सी। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है यहाँ पर 5 5 5 5। सो 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 20 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ओके, सो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये 5555 आपका एंजेलिक नंबर भी हो सकता है। हमारे पास है बैलेंस, रोमांस एंड गेन्स। तो मुझे दिख रहा है कि जो मंथ्स बाकी रह गए हैं आपके ज़िंदगी में एक ठहराव, एक बैलेंस आ रहा है। ओके, धीरे धीरे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और गेन्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, चाहे ये फाइनेंशियली हो, ओके, इमोशनली हो, या किसी भी तरह के कुछ गेन्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जहाँ पर अगर आप वर्किंग हैं तो आपके हो सकते हैं इंक्रीमेंट वगैरह हो जाए,
ठीक है, आपके फाइनेंसेस की फ़्लो अच्छी तरीके से होने लग जाए, ओके। या फिर हो सकता है आप कोई अच्छा जॉब ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह बढ़ जाए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लग जाए, या फिर कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस भी एंटर कर रहा है, ओके। चाहे आपके लव लाइफ में हो, आपके मैरिड लाइफ में हो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक बैलेंस्ड आप फील करोगे, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि ज़िंदगी में अब सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ऐसा फील नहीं करोगे कि कुछ लैक कर रहा है अभी भी, या फिर अभी भी कुछ हमें मिल नहीं पा रहा है। तो एक सारी चीज़ों का एक मिश्रण आप अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे, आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एंड आप फील कर पाएंगे कि अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ज़िंदगी में है जो जो हमें चाहिए था, या जिस चीज़ की हमें नीड्स थी वो अब कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, ओके। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी हो सकता है कि बैलेंस की कमी है जो आपको लानी चाहिए। हो सकता है आप पूरा ध्यान अपने करियर में लगा देते हो, या पूरा का पूरा ध्यान आप सिर्फ लव लाइफ में लगाते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंसेस हैं। मतलब कहीं आप ध्यान दे रहे हो तो कहीं पर आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आपको खुद को बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको इक्वली सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंस देना होगा। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे दे दोगे और बाकी चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, या बाकी चीज़ों में इंपॉर्टेंस तक नहीं दोगे, सो आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं, जो गेन्स हैं, जो रोमांस हैं, जो बैलेंस है, वो आपके चीज़ें पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद से भी कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद से भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपकी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये चीज़ आपको फिक्स करनी होगी। सो इक्वली आपको तालमेल बिठाकर सारी चीज़ों में ही अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते तब भी आपको वो चीज़ करनी पड़ सकती है, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, ओके। और मुझे दिख रहा है कि आप ये चीज़ सीखोगे भी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी भी आएगी कि आपको ऐसा फील होगा कि अभी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है, और अब आपको सारी चीज़ों में टाइम देना होगा। चाहे आपके लव लाइफ में हो, अपने मैरिड लाइफ में हो, अपने करियर में हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। ऐसी एनर्जी भी आपके अंदर आएगी और आप उस चीज़ को सीखोगे भी, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ दिस ईयर। हमारे पास है एस्ट्रोलॉजर, द डेविल, सेवन ऑफ मून्स, bottom of the deck से we have two of moons, great energies, okay। सो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रहे हैं, कुछ कार्मिक लेसन्स चल रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आप चाहते किसी को हैं और आप रह किसी और के साथ रहे हैं। इन द सेंस हो सकता है कि आप मैरिड हैं बट आप अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और आप किसी और से प्यार करते हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं किसी और के साथ लेकिन आप प्यार किसी और को करते हैं, या फिर आप पसंद किसी और को करते हैं बट शादी किसी और से करने जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी और से करना पड़ेगा। सो कुछ यहाँ पर टॉक्सिसिटी आपके लव लाइफ में कंटिन्यू हो रही है और आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरफ जाएं, क्या करें। बहुत क्लैरिटी आपके इमोशंस में, आपके फीलिंग्स में आपको अभी तक नहीं मिली, और बहुत क्लैरिटी आपको किसी को भी लेकर नहीं है। अगर मैं एक बात करूँ, नो मैटर आप किन से भी कितना प्यार करते हैं, बट प्यार के अलावा जब आप 3D वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, जब आप लाइफ बिताने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या फिर आप किसे चुने किसे ना चुने, या फिर किस तरफ आगे बढ़े, या फिर किसी को अपनाएं भी या नहीं। तो बहुत कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में जब आप सोचते हैं कि आपको घर बसाना है, शादी करना है, या किसी के साथ जीना है। बट यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लेसन्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, जहाँ पर या तो आप आपके पार्टनर के साथ प्यार होते हुए भी बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, एक दूसरे को हेट करते हो, या फिर हमेशा एक दूसरे से जेलस रहते हो, या बहुत नेगेटिविटीज़ बढ़ गई, या अब्यूज़ करना हो, या कुछ करना हो, ओके। ये भी हो सकता है कि आप प्यार किसी और से करते हो बट आपके सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी और पे होती हैं, या फिर आप लाइक प्यार है आपके मन में बट उससे भी ज़्यादा आपके मन में जो है सेक्सुअल पैशन ज़्यादा है,
हावी कर जाता है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंस एक जेन्युइन लव को नहीं दे पाते हैं, आपके मन में प्यार से पहले वो सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों के लिए होगा गाइस, ओके, जनरल रीडिंग है, ओके, डोंट टेक इट नेसेसरीली। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, तो मैं सारी चीज़ें ही बता रही हूँ। सो देख रहा है मुझे कि जो भी चीज़ है, कुछ या तो कार्मिक चीज़ें हैं या कुछ नेगेटिविटीज़ हैं या कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पर प्यार रहते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या तो आप कहीं अटके हुए हैं या फिर आप अपने पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सो देखिए मुझे दिख रहा है कि द कमिंग मंथ्स आपके लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जो आपके खुद से होंगे, ओके। आप ये मुझे दिख रहा है कि ये जो आप डिसीजंस लेंगे ये आपका कर्म ही आपको कर्म के अकॉर्डिंग ही आप लेंगे, या इन द सेंस कि जैसे आपने कर्म किए होंगे, ठीक है, चाहे पास्ट लाइफ में हो चाहे इस लाइफ में हो अब तक, उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसा कुछ डिसीजंस लेंगे जिससे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, आपकी यूनियन होगी, रीयूनियन होगी, आपके मैरिज होने के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, और आप किसी के साथ कमिटमेंट में आएंगे। सो अगर आपके दिल में कोई ट्रू लवर है बट आपको ऐसा फील होता है कि बीच में दूरियां हैं, नेगेटिविटीज़ है, टॉक्सिक इंसान लगता है आपको अपना पर्सन, या फिर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप मैरिड हैं किसी और के साथ है, कुछ भी इशू है, तो मुझे दिख रहा है वो रिजॉल्व होगा और आपके डिसीजंस के अकॉर्डिंगली ही रिजॉल्व होगा, और आपकी यूनियन होगी आपके सोलमेट के साथ, आपके ट्रू पार्टनर के साथ, आपके अदर हाफ के साथ, ओके, जिनके साथ आप अपना लाइफ बिताओगे, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट आप हो सकता है किसी को दो, या फिर आपको कोई कमिट करे, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ। बट एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी होगा लव ही होगा, लव के अकॉर्डिंगली ही होगा, यानी कि आप जिनसे प्यार करेंगे, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, क्रश हो या लवर हो, एक्स हो, कोई भी हो, उनके साथ ही आपकी यूनियन मुझे एनर्जीज आ रही है। ऐसा नहीं होगा कि अरेंज मैरिज होगा या फिर अचानक आप किसी फ्रेंड को अपना लोगे, नहीं, आपके मन में फीलिंग्स हैं, और मुझे दिख रहा है कि आप करंटली किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर एक से ज़्यादा लोग आपके माइंड में हैं कि किसे चुने किसे ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं कौन हमारा ट्रू लवर है। बट कमिंग मंथ्स के अंदर आप पहचान जाओगे और आपको फील भी होगा, और आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेकर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे। और अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं है बट स्टिल यू आर कंफ्यूज, आपको लगता है कि नहीं, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में, मैरिज में बहुत टॉक्सिक है, आप जी नहीं सकते वहाँ पर, तभी मुझे दिख रहा है कि उनके साथ भी आपका कनेक्शन ठीक होगा, सिचुएशन ठीक होगी, झगड़ा वगैरह कम हो जाएगा, प्यार बढ़ेगा, और उनके साथ आप रह पाओगे, ओके। सो लव लाइफ में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली फुलफिलमेंट नज़र आ रहा है, रोमांस नज़र आ रहा है, प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, लव इज़ इन द एयर। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है कि ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप अनअवेकेंड हैं, या फिर आपको पता है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, कभी घबरा जाते हैं आप, तो कभी आपको बहुत प्यार आता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। फाइनली आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, मुझे एनर्जीज आ रही है, और आपके पर्सन भी करेंगे, आप भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड होगा, दोनों तरफ से ये चीज़ होगा, ओके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हमारे पास है बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर, क्वालिटीज़ यू बोथ पोसेस सो इक्वली, द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक, एंड ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। सो देखिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ओके, सो अगर आप कंफ्यूज भी हैं तभी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे आप अगर किसी से डील कर रहे हैं, अगर वो इंसान आपको टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है, कि वो टॉक्सिक है, या फिर वो मुझे खुशियाँ नहीं देता या नहीं देती, तो वो कमियाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके रिफ्लेक्शन है, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, बिकॉज जो टॉक्सिसिटी बन रही है या फिर जो चीज़ हो सकता है आप दोनों को नेगेटिव लग रही है, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो आपको कोई फ्रेंड हो, क्रश हो या लवर हो, एक्स हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, ओके। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ध्यान में रखिए कि जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आपकी सोच है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी वैसी सोच होगी, और जैसे आपके पर्सन सोचेंगे वैसा सोच आपके अंदर भी होगा, ओके। तो यही चीज़ हो सकता है कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, जहाँ पर प्यार रहने के बावजूद भी आपके पर्सन भी सोचते हैं ये नहीं चल पाएगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं, दूसरे लोगों को डेट करते हैं, या फिर दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं, न्यू इंसान को अपनाने की कोशिश करते हैं, और आप भी सेम चीज़ को करते हो। हेट्रेड भी दोनों तरफ से होती है, प्यार भी दोनों तरफ से होता है, जो भी होता है दोनों तरफ से ही होता है। तो इस चीज़ में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों वर्क करने वाले हैं, ओके। और अगर आप एकदम सिंगल है, लाइक आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कोई तो आपको प्रपोज करेगा, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपका रिफ्लेक्शन सोल होगा, ठीक है, या तो वो सोलमेट होगा, या फिर आप फील करोगे कि जैसे आप हो वैसे वो हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कमियाँ वो आपको शो करे तो आपको पसंद ना आए, ओके। प्लेफुलनेस, या बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रियूनियन नज़र आ रहा है, ओके, कि आपकी रियूनियन होगी, ओके। अगर आप
किसी मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, बट कनेक्शन में सेपरेशन हो चुका है, नेगेटिविटीज़ आ चुकी है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कन्फ्यूजन्स हैं, डर है मन में, पता नहीं है क्या होगा, आप दोनों का फ्यूचर आप दोनों को नज़र नहीं आता, तो आप दोनों को नज़र आएगा। रीयूनियन, मैरिज, इंगेजमेंट वगैरह होने के बहुत चांसेस है, एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बट आपको कुछ चीज़ों पे तो वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, आपके ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों को हटाना कहीं ना कहीं पड़ेगा। नो मैटर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को पास लाना चाहते हैं या फिर किसी न्यू इंसान को, ओके, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो देखिए, रिमेनिंग मंथ्स में आप अपने करियर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अभी बहुत चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, बट कमिंग मंथ्स में आपको अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। आपको देखना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं, कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, या फिर अगर आप अर्न करते हैं और आपकी अर्निंग्स का ध्यान कोई और रखता है, लाइक फैमिली में हो, कोई फ्रेंड्स में हो, तब भी आपको ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो इंसान जेन्युइन है या नहीं, जब बात आ रही है आपकी अर्निंग्स की, ओके। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने अर्निंग्स पे, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अर्न करते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आप अर्न कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या उतने में आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं या फिर आप उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो डोंट सेटल फॉर लेस, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ओके, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, ऑफर्स मिल सकते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के, तो आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना होगा, ओके। और अगर आप खर्चा वगैरह करते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स वगैरह में देखें। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप या तो प्रोफेशन चेंज करने की चाहत रखोगे या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आप जितना अर्न कर रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं है आपके लिए और आपको उससे भी ज़्यादा कुछ करना है या अलग कुछ ट्राई करना है, ऐसी आपकी एनर्जीज रहेगी, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि करियर के अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें स्मूथली ही चलेंगी, नो मैटर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अर्न करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, डजेंट मैटर, वो स्मूथली ही चलेगा। बट स्टिल आपके मन में किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन्स रहेगा, आप चूज़ नहीं कर पाओगे। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन्स रहेगा कि कैसे क्या करें, कैसे क्या प्रोसीड करें, या कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सा फील्ड ले। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 लोगों की बातें आपको नहीं सुननी है, आपको थोड़ा सा टाइम लेकर खुद से एनालाइज करना है, खुद के चॉइस के बारे में सोचना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहते हैं, ओके। कुछ भी चीज़ों को हिडन नहीं रखना है, मन में कोई टैलेंट है, मन में कोई पैशन है, मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आप सामने लाने की कोशिश करोगे इन द रिमेनिंग मंथ्स, उस पर वर्क करने की कोशिश करोगे। सो अगर आपका कोई पैशन है, लाइक सिंगिंग का पैशन है, डांस का पैशन है, कुछ क्रिएटिव, आप क्रिएटिव हैं, ओके, लाइक आप कुछ पोएम्स लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, आप राइटर हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, आप ऑथर बनना चाहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, बट थोड़ा कन्फ्यूजन में आपका लाइफ रह सकता है, ओके। और अगेन अगर आप किसी सिविल सर्विसेज में हैं या फिर आप किसी डिफेंस में हैं तो मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि आपको न्यू जॉब का लेटर वगैरह मिल सकता है। अगर आप आर्मी एंड ऑल जो भी डिफेंस होते हैं, ओके, पैरामिलिट्रीज़ होते हैं, मिलिट्रीज़ होते हैं, ओके, सिविल सर्विसेज हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर कुछ लोगों के लिए मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे रखा है, आपने अगर कोर्स वगैरह कर रखा है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो, तो बहुत चांसेस हैं कि रिमेनिंग मंथ्स में आपको वो ऑफ़र यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट बाकी लोगों के लिए अगर इन सारे फील्ड से अलग आप कुछ करते हैं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी यहाँ पर, ओके, तभी आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में गेन होगा, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है इम्पास, ट्रिकरी एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्रेयर्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि डेफिनेटली आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो हो सकते हैं कि आपसे जेलस हो या फिर आपका बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर आप बिज़नेस में हो, पार्टनरशिप में कुछ करते हो, या फिर इस तरीके का बिज़नेस है जहाँ पर
म्यूचुअल कम्युनिकेशन के थ्रू ही डिस्कस किया जाता है पेमेंट्स एंड ऑल के बारे में। तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है कि कोई आपके अर्निंग से ही अपना बेनिफिट ले या फिर आपको जो है चीट किया जाए, ठीक है, आपके सामने से अच्छा बने बट पीठ पीछे आपका यूज़ करके आपके फाइनेंसिस वगैरह में इफेक्ट वो लोग डाल दें। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर आप बिज़नेस और ऐसे किसी जगह पे प्रोफेशन में हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको फाइनेंस पे बेसिकली फोकस करना है। जितना आप ध्यान रखोगे, ठीक है, उतने मुझे दिख रहा है चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आप बिज़नेस वगैरह में हैं तो ट्राई कीजिए कि जो भी 4 मंथ्स बचे हैं उनमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर जितना भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसी को चलने दें, उसी से आपकी बैलेंस आएगी लाइफ में, ठीक है, उसी से आपको प्रॉफिट मिलेगा, गेंस मिलेंगे। अलग से किसी एकदम होता है ना कि जब इंसान को मिलता है तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया तो हमें और भी मिलना चाहिए। सो अगर आप स्टॉक्स वगैरह में हैं, ओके, डेफिनेटली अगर आप हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हैं और आपको मिलेगा, गेंस मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप उसको देखकर आपके मन में और भी ज़्यादा ऐसी इच्छा आ जाए कि मैं और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ तो शायद मुझे और भी ज़्यादा मिलेगा, बट नहीं, उससे आप लॉस कर सकते हैं। सो अगर आप स्टॉक्स वगैरह में हैं तो ट्राई कीजिए कि जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उतना ही रखें, ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा कर इन्वेस्ट नहीं करना है, उससे आपको थोड़ा लॉस मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे स्टॉक्स में अगर आप हैं बेसिकली। और बाकी मुझे यहाँ पर एनर्जी सारी है कि अगर आप आपके करियर में, मुझे दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, ओके। और कुछ ना कुछ तो आप शुरू कर रहे हैं बट आप कन्फ्यूजन के साथ, थोड़े मन में इनसिक्योरिटीज़ के साथ रहकर शुरू करेंगे। सो कुछ न्यू बिगनिंग्स है बट साथ में करियर में थोड़े से कन्फ्यूज आप रहेंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े किसी चीज़ के लिए, ओके। लाइक अगर आपने किसी चीज़ के लिए ऑप्ट किया है तो आपको मिलेगा वो चीज़, बट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ओके। डिस्ट्रॉयर, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी हट रही है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो। अगर फैमिली के साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर हटता हुआ नज़र आ रहा है आपकी, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका, आप थोड़ा सा पावरफुल फील कर पाएंगे और आपको ऐसा फील होगा कि जो चीज़ आपकी फेवर में नहीं है या जो चीज़ आपके लिए नहीं हो पा रही है उस पर आपको खुद से ही वो चीज़ों को फिक्स करनी पड़ेंगी, खुद से ही ठीक करनी पड़ेंगी। सो मुझे दिख रहा है कि आपका लव लाइफ तो डेफिनेटली बहुत बेहतर होने वाला है इन द रिमेनिंग मंथ्स में, ओके। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज या रियूनियन आपका हो सकता है किसी पास्ट पर्सन के साथ या प्रेजेंट का कोई इंसान के साथ कोई इशू है तो। और अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो कोई न्यू लवर भी आपके लाइफ में आ सकता है। और करियर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ें स्मूथली ही चलेंगी आपकी, बट अगर आप अर्न करते हैं ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा फाइनेंसिस पे आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पे चीज़ें आपके पास आ रही है। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होंगी जो आपके लाइफ के बेटरमेंट के लिए ही होंगी। वो हो सकता है पहले आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो, पहले आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आपके भले के लिए ही होगी, ओके। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने सोल को जो है कनेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे ऊपर वाले से, एंजल से, और आपकी लाइफ मुझे धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिख रही है। अगर आप प्रेयर्स वगैरह करते हैं, पहले से ही करते हैं, मानते हैं ऊपर वाले को, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ अब धीरे धीरे ना लाइट की तरफ बढ़ रही है, उजाला उसमें आ रहा है, रोशनी उसमें आ रही है, ओके। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है अभी, भले अच्छी है भले ही बुरी है, जैसी भी सिचुएशन में आप अभी जी रहे हैं उससे आपका जो सिचुएशन है फ्यूचर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ओके। एक लाइट आने वाला है आपके लाइफ में, मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप किसी ऐसे इंसान से भी डील कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई अर्थ एंजल हो या फिर आप ट्विन फ्लेम्स ही हो, या फिर हो सकता है जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव काइंड ऑफ इंसान हो। और वो हो सकता है कि आपको एक नया रास्ता दिखाए, नया डायरेक्शन दिखाए, वो आपको हील करे, वो आपसे प्यार करे एंड वो आपकी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है, तो ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, एक्स लवर भी हो सकते हैं, कोई न्यू इंसान भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स, कुछ ना कुछ एडिक्शंस, कुछ ना कुछ ख़राब लाइफस्टाइल या कुछ ना कुछ ऐसी मेंटालिटी जो आपके खुद के अंदर ख़राब है या कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ वीकनेसेस हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग बनने वाले हैं, आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में भी आएंगे और कहीं ना कहीं आप फील भी करोगे जो भी
करना होगा वो हमें खुद से करना होगा और आप उस चीज़ पे लगेंगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने वाले हैं बाकी मंथ्स में, पर चीज़ें फिर आपके बिहाफ में ठीक भी होंगी। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।